किसी गांव या शहर के दायरे को तय करने के लिए भारत में सीमांकन की परंपरा है। राजस्व विभाग का अमला जीपीएस से लेकर गूगल मैप तक के आधुनिक तौर तरीकों से सीमांकन करता है। लेकिन बस्तर के कई गांवों में आज भी यह काम देवी देवताओं की अगुवाई में होता है। कांकेर जिले के आमाटोला में इसी पखवाड़े गांव की सीमा तय की गई है। नमस्कार, जरूरी बात में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के आमाटोला गांव का अनोखा सीमांकन हुआ। यहाँ ना तो कोई सरकारी अफसर आया, ना कोई नाप जोख करने वाला राजस्व विभाग का अमला। फिर भी गांव की सरहद तय की गई। खास बात यह है कि सब कुछ देवी देवताओं की अगुवाई में हुआ। यह आयोजन 3 दिनों तक चला, जिसमें आसपास के गांव के आदिवासियों ने भाग लिया। आमाटोला चारों तरफ से घने जंगलों से घिरा है और यहाँ तक पहुँचने के लिए पगडंडी जैसे कच्चे रास्ते ही हैं। आज भी यह गांव सरकार के रिकॉर्ड में एक वन ग्राम है, यानी इसे राजस्व ग्राम का दर्जा नहीं मिला है। लेकिन इसकी असली पहचान यहाँ के लोगों की आस्था और पीढ़ियों से चलती आ रही परंपरा में बसती है। गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि करीब 50 साल पहले बिसरू मंडावी और उनके बेटे दलसू मंडावी इस जंगल में आकर बसे थे। शुरुआत में केवल उनका परिवार था, फिर धीरे धीरे आसपास के और भी गोंड और उर्राव आदिवासी परिवार यहाँ आकर बस गए। उन्होंने जंगल को काटकर एक बसाहट बनाई और उसे गांव का रूप दिया। लेकिन आधिकारिक तौर पर यह गांव आज भी अधूरा है। ना नक्शा, ना सीमांकन, ना सरकारी पहचान। गांव के 50 साल पूरे होने पर बुजुर्ग दलसू मंडावी ने एक बड़ा फैसला लिया और उन्होंने अपने पूर्वजों और देवी देवताओं से गांव की सरहद तय करने की गुहार लगाई। इसके लिए रायतल देव, कठार देव और माड़िया मूंगराज जैसे पूज्य देवताओं को अनुष्ठान के जरिए आमंत्रित किया गया। मोर बाबूहार ही से कोरेचा पाना बरास। मेरा पिता बिसरू मंडावी कोरेचा पाना बरस में रहते थे। वहाँ से आए आमाटोला। उस समय मैं छोटा था। हम 3 लोग इस इलाके में आए थे, माँ, पिताजी और मैं। बहनें मुझसे बड़ी थीं, वो तो चली गईं। हम 3 लोगों ने 3 साल अकेले इस इलाके में आमाटोला यानी जंगल के बीच में गुजारे। रहते रहते हम लोगों ने अपने खेत बनाए, मेढ़ बनाए। इसके बाद हमारे परिवार के कुछ लोग हमें देखने के लिए आए। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा कि हम भी यहाँ आना चाहते हैं। पिताजी ने कहा, आ जाओ, यहाँ तो भरपूर ज़मीन है अभी। इसके बाद एक परिवार आया। देखते देखते कई परिवार आ गए। माता पिता की मौत के बाद अब आसपास के लोगों के साथ सीमा को लेकर दावा शुरू हुआ। उसके बाद हमने देवताओं को सीमांकन के लिए अपने गांव में बुलाया। इसके बाद शुरू हुई एक अनोखी यात्रा, जिसे सीमांकन की सरहद यात्रा कहा जा सकता है। गांव के लोग अपने देवी देवताओं को कांधे पर उठाकर जंगलों की ओर चल पड़े। साथ में बकरी, मुर्गा और सुअर भी थे, जो इस धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा बने। गांव की चारों दिशा में जहां जहां देवता ने आदेश दिया, वहां वहां पत्थर गाड़े गए। इन पत्थरों को देव प्रतिमान माना गया, उनकी पूजा की गई और फिर वहां देवी देवताओं को पशुओं की भेंट चढ़ाई गई, जिसे वहीं ग्रहण किया गया। परालकोट परगान कोटा। 50 साल से भी पहले परिवार बड़ा हुआ तो अपने गांव परिवार को छोड़कर बिसरू मंडावी अपनी पत्नी और बेटे दलसू मंडावी परलकोट परगना के कोटा के आमाटोला में आकर बस गए। उस समय यह इलाका घनघोर जंगल था। उस समय हम लोग छोटे छोटे थे। परिवार के लोग थे तो आना जाना बना रहता था। धीरे धीरे दूसरे परिवार आकर बसते गए और खेती बाड़ी करने लगे। अब 50 साल बाद जब गांव के रिकॉर्ड, नक्शा, देवी के निशान वगैरह हम लोगों ने तलाशने की कोशिश की तो हमें कुछ नहीं मिला। इसके बाद दलसू मंडावी ने रायतल देव और उनके आजा कठार देव के पास गुहार लगाई। इन्होंने राज परगना के देवता मूंगराज माडिया से भी अपनी बात कही। उसके बाद गांव के सीमांकन की बात तय हुई। फिर गांव के 4 कोने में 4 बकरे, 4 सुअर, 28 मुर्गों और महुए
की शराब भेंट की गई। भारत में इस तरह की परंपराएं प्रथागत कानून कहलाती हैं। ये वे कानून होते हैं जो किसी संविधान या सरकारी दस्तावेज में नहीं लिखे होते, लेकिन पीढ़ियों से चले आ रहे होते हैं और जिनको समाज की स्वीकृति ने एक तरह का कानूनी दर्जा दे दिया होता है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 13 और धारा 57 के अनुसार यदि कोई रिवाज समय के साथ स्थापित हुआ हो और समुदाय उसे कानून की तरह मानता हो, तो वह भी एक प्रकार से वैध और मान्य कानून बन जाता है। यही बात आमाटोला में देखने को मिली, जहां देवी देवता न्यायाधीश बने, रिवाज संविधान बना और पत्थर गवाह बने। असल में गांव की सीमा तय नहीं होने की वजह से बीते वर्षों में कुछ विवाद भी हुए थे। कुछ आसपास के गांवों ने आमाटोला की जमीन पर दावा ठोक दिया, लेकिन जब उनसे प्रमाण मांगा गया तो कोई ठोस सबूत सामने नहीं आया। तब गांव की बैठक में देवी देवताओं को चारों दिशाओं में बैठाया गया, जैसे अदालत में जज बैठते हैं। ठाकुर माता यानी ठाकुर दाई को साल के पवित्र पेड़ के नीचे गांव की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई। वहीं महुआ पेड़ के नीचे भीमाल देव और भीमिन देवी को स्थापित किया गया। यह सीमांकन सिर्फ धार्मिक रस्म नहीं थी, बल्कि यह न्याय और सामाजिक अनुशासन की एक पद्धति थी जो उस समुदाय की पहचान बनाती है। आदिवासी समाज में मान्यता है कि जब तक कोई गांव उनके प्रमुख देवी देवताओं की स्वीकृति से सीमांकन ना हो, तब तक वह अधूरा रहता है। लेकिन आमाटोला को अब रायतल देव, कठार देव और माड़िया मूंगराज जैसे प्रमुख देवताओं की स्वीकृति मिल चुकी है। इसका मतलब यह है कि अब यह गांव एक पूर्ण आदिवासी गांव की मान्यता पा चुका है, चाहे सरकारी रिकॉर्ड इसे माने या ना माने। यह मान्यता अपने आप में उस सामुदायिक कस्टमरी लॉ का प्रमाण है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत समान कानूनी दर्जा रखता है। हर सुबह गांव में बैठक हुई, देवी देवताओं की पूजा होती है। कुछ देवताओं की पूजा महिलाओं के लिए वर्जित थी, तो कुछ में उनकी भूमिका अहम थी। ₹1 का सिक्का उछाला गया। अगर भारत की ओर गिरा तो उसे शुभ संकेत माना गया। यह पूरी प्रक्रिया केवल आध्यात्मिक या पारंपरिक नहीं, बल्कि एक तरह से स्वशासन और न्याय का स्थानीय रूप है, जिसे भारत के संविधान और पुराने वन कानून मान्यता देते हैं। 1927 के भारतीय वन अधिनियम की धारा 12 से 16 तक ऐसे ही प्रथागत अधिकारों को मानता है, खासकर चराई और वनों तक पहुंच को लेकर। संविधान में जिसको समर्थन दिया है, भारतीय संविधान में 13(3) खा की जो हम बात करते हैं, रूढ़ी प्रथा, उसके अंदर में क्या है, हमारे आदिवासी में अभी गांव बस गए, लेकिन अब जैसे मैं पहले ही बोला कि एक देश की सीमा होती है, उस समय उसी अनुसार एक गांव की सीमा बनाना पड़ता है हम लोगों को, आदिवासियों को। तो एक सीमा बनाना होता है, तो यहाँ सीमा तय करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि हमारे रूढ़ी प्रथा के अनुसार 13(3) खा के अनुसार पूरे परगान के जो मुखिया है, जो माझी, जो भी, उनको बुलाना पड़ता है, बताना पड़ता है। और आसपास के जो पड़ोसी गांव हैं, जैसे हमारे गांव है आमाटोला है, उसके आसपास के सभी पड़ोसी गांवों के प्रमुख जनों को वहाँ बुलाया जाता है। और वहाँ बुलाने के बाद में चर्चा किया जाता है कि यहाँ ये जो मंडावी जो बसे हैं, इससे पूर्व कोई यहाँ थे कि नहीं थे। वो पूरी सारा चर्चा करने के बाद में उसमें डिसाइड होता है कि थे। अगर थे तो उसके अनुसार में उसको निर्णय लिया जाता है, चर्चा किया जाता है, और नहीं है तो उसके अनुसार से। तो यहाँ क्या है, हम आमाटोला में हमारे पड़ोस के गाँवों को बुलाए थे, कई गाँव से आए भी थे, और कुछ गाँव से अपने अभी क्या है काम के कारण नहीं आ पाए। डिसाइड हुआ कि यहाँ किसी का सीमा नहीं हुआ था। और यहाँ हमारे में एक अंदर में जो हम जिसको तल्लुर मोते बोलते हैं, या छत्तीसगढ़ में कई लोग ठाकुर दाई भी बोलते हैं, और जिसको हम भीमाल पेन बोलते हैं, उसको पता किया जाता है उस चर्चा में किसी का पहले से यहाँ इस सीमा के अंदर में था कि नहीं था। अगर नहीं है तो वो बनाना पड़ता है। तो यहाँ हम जब डिसाइड किए तो किसी का नहीं था, कई लोग,
उसके बाद यही चर्चा हुआ कि भाई आप यहाँ वो स्थापित कर सकते हैं। अभी तक क्या है, नया गांव है, इसको वही माना जाता है, नया गांव नहीं है, तो 50-60 साल हो गए, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में ये नहीं है। क्या है, कई बार सर्वे हो जाता है, उसमें सर्वे में शायद छूट गया या कुछ, मैप में भी अगर खोजते हैं तो नहीं मिलता है, लेकिन सरकार की जो सर्वे कभी छूट गई होगी उस कारण। आधुनिक दौर में जब सीमाएं जीपीएस और डिजिटल नक्शों से तय की जाती है, ऐसे में आमाटोला जैसे गांव आज भी अपनी सरहदें आस्था, परंपरा और सामूहिक सहमति से तय कर रहे हैं। यह सिर्फ सांस्कृतिक पहचान नहीं है, यह कानूनी हक की भी आवाज़ है। आमाटोला का यह सीमांकन केवल धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि प्रथागत कानून की जीवित मिसाल है। यह उस न्याय प्रणाली का हिस्सा है जो किसी सरकार या कोर्ट से नहीं बल्कि समाज की मान्यता और आस्था से संचालित होती है। लेकिन विडंबना यह है कि जमीन पर इन अधिकारों को मान्यता नहीं मिलती। कारण है जागरूकता की कमी और सिस्टम की अनिक्षा। बावजूद इसके आमाटोला जैसे गांव यह साबित करते हैं कि आदिवासी समाज अपने कानून, अपने न्याय और अपने संविधान के साथ खड़ा है। हाँ, ये बात और है कि आमतौर पर नागर समाज और हमारी चुनी हुई सरकारें ऐसी मान्यताओं और पेशा कानून जैसे आदिवासी अधिकारों से बच निकलने की जुगत में रहती है। ज़रूरी बात में फिर होगी बात। नमस्कार।